हाय गाइस, आपका स्वागत है चाय विद फुटबॉल में। आज हम बातें करने वाली है ट्रांसफ़र्स के बारे में, जो नए रूमर्स आए हैं, अपडेट्स आए हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, मेरे को आर्सेनल के सिचुएशन के बारे में बात करना है, राइट ना। आर्सेनल ने नॉनी मडवेके को ख़रीदा इन 52 मिलियन प्लस एड ऑन्स या विद एड ऑन्स, जो भी है। बहुत लोगों ने, लाइक आर्सेनल फैंस ने तो पिटिशन चालू कर दिया, नो नीड मैडवेके एंड ये ट्रांसफ़र होना नहीं चाहिए, ये वो। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना, मेडवे के एक सरप्राइज पैकेज होगा। लाइक नो बडी इज़ गोना एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छा करे, बट आई फील लाइक नॉनी मेडवेके कैन डू रियली रियली वेल इन दैट स्क्वाड बिकॉज आई रेट आर्टेटा। आई नो आई एम अ चेल्सी फैन, बट मेरे को आर्टेटा काफ़ी अच्छा लगता है। Like he has a really good system, and especially with the signings that they have made this season, I know they are not needle movers. Madueke in no way, shape or form is gonna be कि भाई आया और स्ट्रेट अप तेरे को 15-20 गोल्स देगा, बट आई फील कि वो 5-6 गोल्स एक्स्ट्रा मार सकता है। कभी साका, इफ़ ही इज़ इंजर्ड और इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल, उसको रेस्ट देना है, सो ही इज़ गोना बी अ गुड बैकअप फॉर साका एज वेल। लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, सो आई थिंक इट्स अ good purchase. But I think yes, I value thoda higher, but in today's market 50 million is nothing. I feel a very smart purchase because he's prem proven as well. And then मेरे को बात करनी है ब्रो, आई फील कि आर्सेनल का सबसे पहला प्रायोरिटी शुड बी स्ट्राइकर। वाई आरंट दे मतलब बाइंग अ स्ट्राइकर? आई डोंट अंडरस्टैंड। विक्टर ग्योकरिस कब से भाई, मतलब कितना टाइम हो गया ब्रो, कितना टाइम हो गया हम लोग सुन रहे विक्टर ग्योकरिस। और यू नो आर्सेनल एंड स्पोर्टिंग में अभी भी डिस्कशंस चालू है। फिर अजीब से रूमर्स आने लग जाते हैं कि ग्योकरिस के जो फादर है वो रो रहे हैं, डील नहीं हो रहा है, डील कोलैप्स होने वाला है। फिर ये कि क्लोज है। ब्रो, एक कुछ तो डाल दो और ख़त्म कर दो। आई डोंट नो वाई आर्सेनल इज टेकिंग सो लॉन्ग। आई थिंक दिस इज द साइनिंग दे शुड मेक 100%, राइट। एंड बिकॉज ग्योकरिस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ग्योकरिस वॉन्ट्स आर्सेनल, आर्सेनल वॉन्ट्स दिस थिंग ओनली दैट 2-3 मिलियन के लिए या 5 मिलियन के लिए आर्सेनल आर हैगलिंग ओवर दिस डील। आई थिंक दे शुड गेट दिस डन, क्योंकि जब प्री सीजन स्टार्ट होगा, इवन ग्योकरिस विल टेक सम टाइम टू सेटल इन England. He will take some time to settle in the squad because he has played in England before, but I feel like he needs time to settle in the Premier League, needs time to familiarize himself with the team, right? Now, moving on, I want to talk about Man United situation, bro. Man United में क्या चल रहा है, bro? They have made only 2 signings. They finished 15th last year. Cunha and Mbeumo are really Mbeumo का डील भाई कितना टाइम से चल रहा था, फाइनली ईयर वी गो आ गया है फेब्रेजियो रोमानो का। both deals I feel like are very good deals. Both are prem proven players, right? And both of them score goals. They need one striker who can play up front, right? And I think that should be a link up striker जो इन दोनों को गेम में ब्रिंग कर सके। एंड आई डोंट थिंक इट्स हॉयलैंड और जर्गजी खेल सकता है, बट आई डोंट रियली रेट जर्गजी, क्योंकि जब भी मैंने उसको देखा है, ही इज़ नॉट दैट अमेजिंग ऑफ अ प्लेयर, राइट। एंड हीयर मी आउट यूनाइटेड फैंस, आई फील जैक्सन बहुत अच्छा परचेज हो सकता है यूनाइटेड के लिए। आई नो बहुत सारे यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि नहीं, हमको जैक्सन नहीं चाहिए, बट थिंक अबाउट इट ब्रो। अगर इफ यू गेट हिम फॉर 50 मिलियन 60 मिलियन, इट्स अ really good bargain, bro, because he can give you goals. I know he's gonna miss a lot of opportunities, but if Ruben Amorim genuinely trains him कि कूनिया को कैसे रिलीज कर सकता है, वो एम्बुएमो को कैसे रिलीज करता है, दैट फ्रंट थ्री लुक्स surprisingly, I mean, he's underratedly dangerous, bro. Nicholas Jackson, I don't know, I feel people criticize him a lot. As a Chelsea fan, I know I also criticize him a lot, but he's a really good player. Uska link up play is second to none. He's really amazing, bro. Really amazing. So I think that would be a good signing for Man United. Let's see क्या situation. I feel they need a striker, they need a midfielder, and probably goalkeeper, but मेरे को नहीं लगता इस season कोई अच्छा गोलकीपर वो परचेज कर सकते हैं. If they purchase, well and good for them. I think then these 3 signings will really make this thing United better. मूविंग ऑन, मेरे को लिवरपूल के बारे में बात करना है ब्रो. लिवरपूल इज बिन क्रेजी. आई थिंक दे हैव नॉट पुट अ फुट रॉन्ग इन दिस ट्रांसफर विंडो. सारे जो साइनिंग्स उन्होंने किए थे, दे वांटेड
new fullbacks to replace Robertson and your Trent Alexander-Arnold. They done that with Frimpong and Kirkes. Both of them are really really amazing players, really young as well. So they bring that pace into the team. They bring a youthful energy into that team. So that is really amazing. Then they brought in Wirtz, amazing player. Words, I have no doubt he's gonna bang in Premier League. And in Liverpool जैसा system उनका है अभी, when he has Salah and Luis Diaz, पता नहीं Luis Diaz का क्या situation होगा in the future, but या फिर अभी Rodrigo के links आ रहे हैं, so you never know. So he's gonna have good players up front जो goal score कर सकते हैं, 1 or 2 goals वो भी score कर सकते हैं. So he's gonna be a player to watch out for next season, right? एंड एक्टिके को साइन कर लिया 95 मिलियन. ब्रो क्या ट्रांसफर मार्केट है. येस एक्टिके इज अ गुड प्लेयर, मैं अग्री करता हूँ, बट आई डोंट थिंक ही इज वर्थ 95 मिलियन. भाई ही हैज हैड ओनली वन गुड सीजन इन जर्मनी एंड हाउ डज आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट डू दैट ब्रो. आई बिलीव कि भाई जर्मनी में मोस्टली नोबडी रियली वॉचेज एवरी सिंगल गेम. लोग बस देखते हैं अच्छा ये बंदा बहुत मतलब बज है जर्मनी में, इसको उठा लेते हैं 90 मिलियन में. बिकॉज आई फील देर आर बेटर ऑप्शन देन एक्टिके. नो एक्चुअली देर आर्ट सो मेनी ऑप्शन. सेस्को है एंड सेस्को इज गोना ऑल्सो कॉस्ट द सेम. या देर आर्ट मेनी ग्रेट ऑप्शन नाउ की मतलब मोस्टली सब स्ट्राइकर्स मूव हो चुके हैं. ग्योक्रिस विल गो टू आर्सेनल. ओसीमैन हैज गॉन टू गैलेतासराय. All the good options are just going left, right and center. So I don't think there is any good striker left in the market, right? Moving on, let's talk about ये Chelsea का page है, so I'll talk about Chelsea as well. So Chelsea का Nicholas Jackson is probably gonna leave, and I am actually satisfied with that. If Jackson leaves मैं खुश हूँ, नहीं leave करता तो भी मैं खुश हूँ, because it's not like I'm dying for him to leave, right? He is a good player to have. He can give you good matches as well. Let's see how he does in a competition, because he has never been in a competition before. He never had a rival for his starting position. So वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी वो कैसे कम बैक करता है. नाउ दैट जाओ पेड्रो एंड लियम डेलैप are much better players than him right now currently in the squad. He's a third choice striker. Let's see if he decides to move on. I think Manchester United का move काफ़ी interesting रहेगा उसके लिए. But let's see what happens with Nicholas Jackson. I'll to be very happy if we get like 50-60 million for Nicholas Jackson. That would be a good this thing. We'll make profit on the player, and he has also done his job on getting us into top 4 position. So I feel that is a win-win situation for Chelsea and even Manchester United as well. Moving on, I want to talk about Strasbourg. A lot of Chelsea young players like Kendry Pyers and Selmino, Mamadou Sarr, Mike Penders, all these guys and 1 or 2 more players will go to Strasbourg, and that is very very important, because this is actually a very good thing कि Chelsea के जो young और youthful players है, they're gonna get competitive football to play in a top 5 league in Europe, right? So if they do well there, it's gonna reflect on us as well. उनका प्राइस ऊपर जाएगा. अगर हम लोग को बेचना है, if he's not good enough, we can sell them off, or if they are good enough, we can integrate them back into the squad, जैसे अभी Andre Santos को integrate कर दिया है. So that is very interesting, I felt. Then secondly, new signings क्या होंगे Chelsea के. I feel कि Chelsea needs 2 signings. One, I don't think goalkeeper को वो करेंगे. अगर आया goalkeeper I'll keep it as a honorable mention. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ. I think we should trust Robert Sanchez for 1 more year and then see if we can purchase someone like Mike Magnan again next year. Let's see, free में मिल सकता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा Chelsea के लिए. Moving on, I want to talk about two signings that we need. I think we need one more left-sided attacker, right? Who can play on the left side, play as a number 9. And I think we also need a backup for Kukurea. That is important. So for the first left-sided attacker, I feel 2 options I'll be very happy with. ठीक है, I think it's either gonna be Morgan Rogers or Garnacho, or no one else. I don't think Rodrigo आने वाला है. So all the Chelsea fans, Rodrigo नहीं आने वाला. I don't think, because उसका wage बहुत high होने वाला है, and I don't think Chelsea is gonna risk it for Rodrigo. उसका transfer value भी
70-80 मिलियन के अराउंड होगा, सो आई डोंट थिंक ही इज गोना कम टू चेल्सी. मूविंग ऑन, it is going to be, I think, Garnacho or Morgan Rogers. Personally, I believe either can be very good for Chelsea, but I feel Morgan Rogers is a safer bet क्योंकि भाई Garnacho मेरे को I am not satisfied with Garnacho. He's a very good player. भाई he can bang, he can become best of the world. But जो ego है ना बंदे में, that I feel is not sufficient for Chelsea. अभी we don't need such players जो टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब कर सकते हैं. So Morgan Rogers is much fit. He already knows a lot of City players. He knows Cole Palmer. He's best friends with him. He knows Romeo Lavia, Liam Delap. He knows Tosin Adrabioyo, Enzo Maresca as well. So I feel he's a much better fit. But I don't know Aston Villa अगर जाने देगी. Nicholas Jackson can go to Aston Villa because Unai Emery played with him in Villarreal. So वहाँ पे एक swap deal हो सकता है. Let's see. अगर हुआ तो आई एम वेरी हैप्पी. मॉर्गन रॉजर्स इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी. आई थिंक इफ दैट हैपन्स इट्स अमेजिंग. सेंटर बैक के लिए, लेफ्ट बैक सेंटर बैक के लिए आई फील जोरेल हाथो, ही इज द one that we should ideally go for. He has captained Ajax as well. He has played a number of Champions League games. I know Ajax के लिए खेला Eredivisie can be a lot of deceptive because you can get players like Timber who are amazing, or you can get players like Matthias de Ligt. I don't get me wrong, amazing player, but I don't think he is the needle mover. So your Jorel Hato can be a good backup for Kukurea. कभी इसको रेस्ट देना है, that would be. So anyways, this was it. I know मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया. It's a bit long because I've talked about a lot of things, a lot of चीज़ें जो हुए इस ट्रांसफर मार्केट में. So thank you for watching Chai with Football, and I'll see you